आप कहाँ से आए हैं पुष्कर? हम राजस्थान सांसुर से आए। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। तो पुष्कर के बारे में राजस्थान के हैं तो जानते होंगे। जानते हैं। तो इतना समय क्यों लग गया पुष्कर आने में? बस तो मौका मिला आज ही। अच्छा, पुष्कर के जो दर्शन हैं, चूँकि इसका खास महत्व बताया जाता है, तो क्या सोच के आए हैं, क्या मनोकामना, किस तरह से? मेरा नाम सावलाराम है, मैं साचुर राजस्थान से आया हूँ। ये अपने शास्त्र में ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ प्राचीन, बहुत ही प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो माना जाता है कि राजस्थान के पूरे भारत में एकमात्र है। और बहुत ही और भी मंदिर है, यहाँ घाट है, उनके ऊपर स्नान किया जाता है। कोई मनोकामना लेकर आए हैं या दर्शन करने की? नहीं, ऐसी कुछ खास तो मनोकामना नहीं, पर दर्शन करने आए हैं। हमारे सारे गांव वाले भी हैं जी, और उनके साथ अच्छा, टोटल तो आप लोग 40 जन हैं। ग्रुप में आए हैं। आप भाई साहब, आप भी दर्शन करने के लिए सब लोग पहले आगे भी आते रहेंगे? आप इसकी फोटो ले सकते हैं। पीछे जो बोर्ड है, मतलब मंदिर में क्या चीज़ अलाउड नहीं है, मंदिर कब से कितने तक बंद रहता है, ये सारा बोर्ड है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में त्रिदेव की मान्यता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का जनक यानी कि सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है, विष्णु पालनकर्ता होते हैं, और महेश यानी कि महादेव जो सृष्टि के संहारक। तो हिंदुस्तान में जो आदि देव यानी कि ब्रह्मा का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, और पुष्कर वीरों की धरती राजस्थान राज्य के अजमेर में। अजमेर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर का 4 मुखी इकलौता मंदिर है। इसके अलावा थाईलैंड में एक मंदिर है, लेकिन वो 4 मुखों का नहीं है। तो 4 मुखों को लेकर एक मान्यता है कि जो 4 वेद है हिंदू धर्म के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी सृष्टि, उनका लेखन ब्रह्मा जी के इन्हीं 4 मुखों से हुआ है। हर साल इस मंदिर में जो पवित्र धरती पुष्कर के वीरों की धरती राजस्थान के अजमेर राज्य का पुष्कर छोटा सा क्षेत्र है, इस मंदिर की क्या मान्यता है, इसको लेकर कब कब मेला लगता है। इसके साथ विक्रम सिंह जी हैं, एक युवा व्यक्ति हैं जो पुष्कर से है। तो विक्रम सिंह जी से बात करने से पहले, इस मंदिर में आने से पहले यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पुष्कर एक पवित्र सरोवर है। उस सरोवर में स्नान या उस जल का स्पर्श करना पवित्र माना जाता है। उस सरोवर के स्नान के बाद भगवान ब्रह्मा के दर्शन की मान्यता है, और हर मुराद, हर मनोकामना यहाँ की पूरी होती है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ का संचालन, यहाँ की सजा का की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी है। अलबत्ता अंदर यानी कि भीतर, मंदिर परिसर के भीतर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सामान्य रूप से मना है। उसके लिए अनुमति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चाहिए होती है, और चूँकि इस समय 5 बजे से अधिक का समय है, वो मुमकिन नहीं है। तो हम विक्रम सिंह जी से बात करते हैं। विक्रम जी, ये जो हिंदुस्तान का, बल्कि देश दुनिया का अकेला मंदिर है भगवान ब्रह्मा का, तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? सबसे पहले आप ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी सावित्री माता, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपका पूरे संसार में एक ही मंदिर होगा। उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि पहले जो भी मंदिर बंद हो जाए, दिला दूंगा श्रद्धालु मंदिर के अंदर, तो वो पहले सरोवर पे जाएंगे, उसके बाद ही मंदिर आएंगे। श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनकी दूसरी वाइफ थी गायत्री माता, उनसे विवाह कर लिया। तो फर्स्ट वाइफ सावित्री माता थी, वो अपने पीछे पहाड़ पे जाके बैठे हैं। इसलिए मंदिर में दिया, अगरबत्ती, नारियल, दूध, आप सभी को पता है मंदिर में कभी ब्रह्मा जी के अपने घर में ना फोटो है, ना तस्वीर है, ना उनको अगरबत्ती दिए जलाते हैं। फूल प्रसाद चढ़ता है, वो थोड़ा सा चढ़ेगा, थोड़ा सा वापस घर के लिए मिल जाता है। वो केवल इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ है सावित्री माता, जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ के ऊपर स्थित है। उन्होंने श्राप दिया है ब्रह्मा जी को, इसीलिए संसार में एक ही मंदिर है, और इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा, दिया, अगरबत्ती, नारियल वगैरह नहीं चढ़ता है। तो पूर्व ब्रह्मा जी की मूर्ति का स्थापना यहाँ हुई थी। बाकी ब्रह्मा जी का जो मेन स्वरूप है वो अपने सरोवर में ही है। मेन मान्यता जो सरोवर की है, मंदिर केवल मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, बाकी जो मेन मान्यता है ब्रह्मा जी के मंदिर की, वो सरोवर की है। विक्रम जी, क्या पूजा का विधान क्या है, किस तरह से सरोवर पे आप जो आपने सुना होगा कई बार, जैसे अपने जी किसी का देहांत होता है, पिंडदान वगैरह होता है, ऐसे कोई मान्यता, कोई
ख्वाहिश रहती है किसी पूजा वगैरह करवाने की, तो वहाँ पर सरोवर पर जाकर अपना वो मनोकामना मांग सकते हैं। वहाँ पर जो भी पूजा होती है, दिया अगरबत्ती नारियल धूप, वो अपन सब ब्रह्मा जी के सरोवर पर ही कर सकते हैं, मंदिर में नहीं कर सकते लोग। वो सब चीज़ें अपन सरोवर पर ही कर सकते हैं। बहुत बड़ा है वो सस्ता भी। यहाँ मुख्य मेला कब कब लगता है, किस किस समय सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पुष्कर का जो सबसे बड़ा मेला है वो है पुष्कर मेला, जो कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। 1 महीना वो मेला चलता है, 15 दिन तक पशु मेला लगता है। 15 दिन बाद में अपने जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है ब्रह्मा जी के मंदिर में और पुष्कर मेले में, वो नवंबर के महीने में होती है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पुष्कर में। ये स्थान यानी कि जो सरोवर स्थान है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, पिंड दान के लिए, पितरों के पिंड के दान के लिए गया से भी बड़ा स्थान पुष्कर का है। और इस मंदिर को नवंबर 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब एक संरक्षित देवी स्थलों की श्रेणी में लिया है। और कुल मिलाकर इस मंदिर के बारे में ये आस्था का मनोकामना को पूरा करने के साथ आस्था का प्रतीक है। साथ ही इकलौता मंदिर होने से इसकी खास मान्यता है। दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ मत्था टेकने के लिए लोग आते हैं। और अध्यात्म के इस स्वरूप से आर्थिकी का भी विस्तार हो रहा है। है ब्रह्मा जी का ये पुष्कर धाम है, राजस्थान के अजमेर जिले का बेहद पवित्र स्थान है। और उस पवित्र स्थान में मंदिर से कुछ दूरी पर इस बहुत पुण्य सरोवर शीतल जल शुद्ध जल जैसी ब्रह्मा जी के दर्शन करने से पूर्व इस जल से स्नान करना आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही होती रहती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आपका माता जी क्या नाम है? क्या आप मतलब क्यों यहाँ आई हैं? वहाँ आइए पुष्कर धाम नहाने आई। स्नान करना है। तो स्नान करने से क्या आपको लाभ होता है, क्या मनोकामना पूरी होती है? पुष्कर का धाम ऐसे नहाए लेके तो सुकून मिलता है, मतलब सुख शांति समृद्धि के लिए, संतोष के लिए ये धाम ऐसा महत्वपूर्ण है। तो जी अजमेर को राजस्थान का दिल कहा जाता है। और अजमेर जो ऐतिहासिक नगरी है उसके पुष्कर में है। और पुष्कर की क्या मान्यताएं हैं, पुष्कर का क्या महत्व है? पुष्कर एक ऐसा ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो हमारे के देव कहे जाते हैं, और ब्रह्मा आदि देव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के जनक हैं, सृष्टि के सृजक कहे जाते हैं। ब्रह्मा की उपासना से, ब्रह्मा के दर्शन से, भगवान ब्रह्मा के दर्शन से पहले पुष्कर के पवित्र सरोवर में दर्शन करते हैं, स्नान करना होता है, उससे शुद्धि करनी होती है। हमारे साथ सरोवर के समीप जो मंदिर है उसके धर्माचार्य पंडित रमेश पारासर हैं। तो व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता के बावजूद वो जानकारी देंगे तो काम करते हैं। ऐसा है श्रीमान, ये आदि अनादि तीर्थ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने भी यहीं से तपस्या करके और यहीं से वरदान प्राप्त किया। क्या ये आदि अनादि तीर्थ पुष्करम वास, पुष्कर के अंदर रहना कठिन है। पुष्करम वास, पुष्कर के अंदर रहना कठिन है, पुष्कर के अंदर आना कठिन है। और उससे बड़ा इस पुष्कर के अंदर दान करना उससे भी कठिन है। यह सत्युग का तीर्थ है, आदि अनादि। स्वयं रामचंद्र भगवान ने भी अपने पिता दशरथ का यहाँ पर श्राद्ध किया है। गया गंगा कुरुक्षेत्र, जिस प्रकार गया के अंदर पिता का श्राद्ध होता है, गंगा में माता का होता है,
पुरुष क्षेत्र में चाचा ताऊ नाना नानी का होता है, लेकिन यहाँ पर सातों कुल का श्राद्ध होता है श्रीमान जी। और यहाँ पर कार्तिक मास के अंदर कार्तिक की शुक्ला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रोज का जो पुष्कर मेला लगता है, उस टाइम ब्रह्मा और गायत्री ने जोड़े के यहाँ पर यज्ञ किया है। सृष्टि जो है यहीं से है, जो ब्रह्मा जी ने इस संसार का सृष्टि उत्पन्न किया है वो यहीं से किया है। तो पंडित रमेश चंद्र पारा साहब ने पुष्कर के महात्म्य, पुष्कर की महत्ता, पुष्कर में किस तरह से इसकी पवित्रता, इस कदर इतनी ज़्यादा पवित्रता है, जिस दया में जो श्राद्ध होता है वो तो यहाँ सभी तरह के श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण स्थान। और ये यहाँ रहना कितना कठिन है, यहाँ आना कितना कठिन है और दान करना उससे भी कठिन है। हमारे साथ इस धाम में फादर साहब हैं, उनकी मान्यता के बारे में बताइए। पुष्कर को मनाने के लिए विष्णु भगवान ने आराधना करी ब्रह्मा जी से कि आप है जो मेरे नाभि में से उत्पन्न हुए हुए हैं और मैं आपको ये जो कमल का पुष्प दे रहा हूँ, जहाँ तपोभूमि होगी वहाँ जा कर के ये पुष्प गिरेगा। वो पुष्प यहाँ 3 जगह गिरा, जिससे 3 पुष्कर बने, ज्येष्ठ मध्य तट। सबसे मेन पुष्कर है ये ब्रह्मा का। यहाँ पे यहाँ जो बीच में ये 7 पाताल छेदन था, तो वर्षों से उस बात तो चतुर्थ की बात है, ये 7 पाताल छेदन था। वो पुष्प यहाँ आके गिरा तो मेन पुष्कर ये बना, मेन पुष्कर ये बना। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी, उनको निमंत्रण भेजा। नारद जी उनके पुत्र थे, वो गए माता को मनाने के लिए कि मृत्यु लोक के अंदर है जो पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप वहाँ पर है जो पहुँचे समय पर और यज्ञ प्रारंभ होकर यज्ञ की पूर्णाहुति आराम से हो सके। लेकिन नारद जी के मन में एक विचार आया। नारद ने कहा मैं दुनिया में सबको लड़ाता हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने माता पिता को नहीं लड़ा है, ये भी एक मेरे मन में शंका रहेगी। उन्होंने जाके जो जब माता से चलने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने अपने व्याख्यान से कह दिया कि अभी यज्ञ में देर है, आप सखियों के संग आना, आराम से घूम फिर। इधर पिताजी को आके उल्टा जवाब दे दिया कि माता जी को अभी टाइम लगेगा आने में, इसलिए आप यज्ञ की पूरी तैयारी कर रखी है, आप अपना यज्ञ करिए और दूसरी पत्नी का विराजमान करके और पूर्ण बनाए इसको यज्ञ। तो यहाँ एक बात मैं गाँव नांद वहाँ से जाके गुजर की कमारी करके गाय के में से डाल के पीठ में से निकाल करके उसको शुद्ध किया और उसका नाम रखा गाय। जब ये सावित्री जब यज्ञ के समापन के टाइम होने वाला था, उस समय आकर के प्रसिद्ध हुई थी। उसने देखा कि बोले मेरी जगह है जो कौन सी पत्नी है जो ये जगह ले रखी, मैं जिंदा होते हुए भी कैसे विराजमान हो गई। तो उन्होंने साहब श्राप दिया, सावित्री ने श्राप दिया, ब्रह्मा को कहा श्राप दिया कि आपका मेरा पुष्कर तीर्थ स्थान के अलावा कहीं भी आपका मंदिर नहीं। नंबर 1। दूसरा, ब्राह्मणों को श्राप दिया था, जो तुम्हारी ख्याति घर बैठे पहले थी वो आज तुम्हें उन विद्वानों के पीछे आपको जाना पड़ेगा। गाय को श्राप दिया, कलयुग में तुम्हारा पीठ उत्तम रहेगी लेकिन मुख अशुद्ध रहेगा। अग्नि को कहा, अग्नि को भी श्राप दिया, तो तुम यज्ञ में शामिल हुई, तुम्हें मालूम थी कि मैं जिंदा हूँ, फिर भी कलयुग में तुमको लोग बाग ठोकर मारेंगे। और आजकल का चलन हो गया, लोग बाग बीड़ी सिगरेट पी करके ठोकर मारते हैं। सबको श्राप दे करके फिर पहाड़ पे जाके वो विराजमान थे। तो ब्रह्मा ने कहा बोले ठीक है, जब इतना ही सब कुछ हुआ तो एक श्राप में भी मैं आपको दे देता हूँ कि जब तक मेरा पुष्कर का जल ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपकी पूजा करें। ये पुष्कर की एक यात्रा। 3 मेन जो है आप पद्म पुराण में पढ़ लेना, 3 जो देवता है ये तीनों माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों नहीं हुए और तीनों मलमूत्र से परे हैं। ये यहाँ की रचना है।
का 3 स्थान बना हुआ है, शिव का काशी, विष्णु का गया, ब्रह्मा का विष्णु। हम लोग दक्षिण मुखी राम लक्ष्मण जी आत्मिक मेले में